बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले हम काफ़ी सारी कंपाउंड प्रपोजिशंस डिस्कस कर चुके हैं और अब हम टोटोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं। ये भी एक कंपाउंड प्रपोजिशन है जिसकी ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू रहती है। इट इज़ द कंपाउंड प्रपोजिशन विच हैज़ ऑलवेज ट्रू वैल्यू, which is always true. A compound proposition that is always true is called tautology. अब इसका कोई एग्जांपल आपको ये टोटोलॉजी समझाने के लिए कि कोई कंपाउंड प्रपोजिशन ऑलवेज ट्रू कैसे होगी, एक ट्रूथ टेबल कंसिडर करते हैं। P निगेशन P एंड P और निगेशन P। इसका ज़रा अगर हम ट्रूथ टेबल कंसिडर करें, P के बारे में क्या प्रॉपर जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ट्रू और फॉल्स, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रपोजिशन P के बारे में। अब अगर P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगी, P फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू होगी। और ये और है डिसजंक्शन, इसमें दोनों में से एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू होती है। तो ये ट्रू है तो इसलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है। तो P और निगेशन P एक ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन है विच इज़ ऑलवेज ट्रू। कोई भी प्रपोजिशन लें आप, उसकी निगेशन के साथ अगर आप और ऑपरेशन करके जो कंपाउंड प्रपोजिशन बनाएंगे वो ऑलवेज ट्रू होगी। और ये क्या है? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी की क्या डेफिनेशन थी? ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट P और negation P is a tautology। ये आगे भी कुछ प्रपोजिशंस आएंगी, ये तो छोटी सी एग्जांपल आपको समझा दी है जिसमें आप ट्रूथ टेबल देखेंगे। जिस कंपाउंड प्रपोजिशन के कॉलम में हर जगह ट्रू होगा वो क्या कहलाएगी? टोटोलॉजी। ठीक है, इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अब्सर्डिटी और कॉन्ट्राडिक्शन। अब्सर्डिटी और कॉन्ट्राडिक्शन ये एक ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन है विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। A compound proposition which is always false is called absurdity or contradiction। दोबारा अगर आप ट्रूथ टेबल ये बना हुआ है तो एक ट्रूथ टेबल इसमें भी मुकम्मल किया जा सकता है। P एंड निगेशन P। अब ये मैंने प्रपोजिशन और उसकी निगेशन के दरमियान कनेक्टिव जो लगाया है वो एंड है, तो इसने ट्रू उसी सूरत में होना है अगर दोनों ट्रू हों। अब ये दोनों ट्रू तो कभी हो ही नहीं सकते, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। P ट्रू और निगेशन P फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, P फॉल्स और निगेशन P ट्रू तो ये फॉल्स होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये अब्सर्डिटी है। P और निगेशन P जो है टोटोलॉजी थी, और P एंड निगेशन P इज एन absurdity। और कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी में क्या होता है? उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, और अब्सर्डिटी में क्या है? उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा फॉल्स होगी। एक इन दोनों के दरमियान भी चीज़ है और वो है कंटिंजेंसी, विच में बी ट्रू और फॉल्स।
कंटिंजेंसी क्या चीज़ है? जो ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसके लिए आप एक ट्रूथ टेबल देखें, पी क्यू, पी एंड क्यू, पी इम्प्लाइज पी एंड क्यू। आपको पता है पी और क्यू की तो यही ट्रूथ वैल्यूज होनी है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। पी एंड क्यू अकॉर्डिंगली आ गया, सिर्फ एक ही जगह ट्रू होगा जहां दोनों ट्रू हैं। और ये जो कंडीशनल है ये एक ही जगह फॉल्स होना है जब वहाँ पी ट्रू और ये फॉल्स हो। पी ट्रू और पी एंड क्यू फॉल्स है, यही फॉल्स है, बाकी सब जगह ये ट्रू है। तो ये जो एक आई है कंपाउंड प्रपोजिशन, ये कंटिंजेंसी इसलिए है कि इसकी दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी। तो 3 कैटेगरीज हैं, टोटोलॉजी, कंटिंजेंसी और अब्सर्डिटी। टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू होगी, कंटिंजेंसी जो है वो ट्रू और फॉल्स हो सकती है, और जो अब्सर्डिटी है दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स। अब आपको कुछ प्रपोजिशंस देते हैं और आपसे पता करते हैं कि इनमें टोटोलॉजी कौन सी है, अब्सर्डिटी कौन सी है और कंटिंजेंसी कौन सी है। ये आपको भी एक क्वेश्चन में लिखवाता हूँ, तो वो आप करें ज़रा। अच्छा जी, एक्सरसाइज पेज नंबर निकाल लें, पेज 48 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका 5th पार्ट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। P implies Q and Q implies R. This implies P implies R. P implies Q and Q implies R implies P implies R. इसका बेटा ट्रुथ टेबल बनाएं और ट्रुथ टेबल बना के पता करें कि ये जो आती है ये क्या टोटोलॉजी है, अब्सर्डिटी है या कंटिंजेंसी है। शाबाश, जल्दी करें। ट्रूथ टेबल ज़रा केयरफुली बनाएं और चेक करें कि आपका आंसर क्या आता है। अगर आप अपना अपना बनाएं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आ जाएगा। ज़रा अपना अपना बनाएं, शाबाश। अच्छा जी, आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस। दो प्रपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहलाती हैं? जब उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम हो। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड प्रपोजिशंस आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज़। सेम ट्रुथ वैल्यू से क्या मुराद है कि अगर एक प्रपोजिशन की वैल्यू ट्रू है, एक प्रपोजिशन ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरी भी फॉल्स होगी। यानी लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस कौन सी हैं? जिनकी ट्रुथ वैल्यू सेम हो। एक ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू हो, एक फॉल्स है तो दूसरी भी फॉल्स हो। अब इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। इफ़ P and Q are logically equivalent propositions, then show that biconditional PQ is a tautology. आपको P और Q के बारे में बताया है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस हैं और आपने बाई कंडीशनल को साबित करना है कि टोटोलॉजी है। जब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल में आपको क्या क्या लिखना है? P और Q और क्या लिखेंगे आप? P कन्वर्सली इम्प्लाइज Q। ये डायरेक्ट भी आ जाता होता है। अच्छा, P के बारे में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? P ट्रू, तो Q भी क्या होगा? ट्रू। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट से क्या मुराद है कि उन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आनी है। अगर P ट्रू है तो Q ने भी ट्रू होना है।
P ट्रू है तो Q ने भी ट्रू होना है, और P की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, P फॉल्स तो Q ने भी फॉल्स। आप देखें प्रोपोजिशंस हमारे पास दो हैं, P और Q, और P और Q की रोज़ कितनी बनती होती थी, 4 रोज़ बना करती थी, 2⁻², 4। उसमें वो केस अब नहीं आया कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, वो नहीं आ सका। हम जब ट्रुथ टेबल बनाते थे जिसमें दो प्रोपोजिशन P और Q को इंक्लूड करते थे, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी आती थी कि P ट्रू Q फॉल्स, P फॉल्स Q ट्रू। वो यहाँ नहीं आ सकी दो रोज़। पता क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि P और Q को कहा था लॉजिकली इक्वलेंट हैं। लॉजिकली इक्वलेंट एक ही सूरत में होती हैं जब उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम हो, यानी अगर एक ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू हो, एक फॉल्स है तो दूसरी भी फॉल्स हो, यानी ट्रू फॉल्स का केस तो आ ही नहीं सकेगा, फॉल्स ट्रू का केस भी नहीं आ सकेगा। ठीक है, अब हमने जाना है डायरेक्ट बाई कंडीशनल के ऊपर। आप याद करें जब मैंने बाई कंडीशनल पढ़ाया था तो वो ट्रू कब होता है, जब P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम हो तो वो ट्रू होता है। बाई कंडीशनल में क्या होता है, बाई कंडीशनल ऑलवेज ट्रू होता है जब P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम हो, यानी P इंप्लाइज Q भी ट्रू हो और Q इंप्लाइज P भी ट्रू हो। तो ये एक ही सूरत में ट्रू होते हैं दोनों, जब P और Q की दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम हो। तो यहाँ तो लकीली P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम है, दोनों ही ट्रू हैं इसलिए ट्रू आएगा, दोनों ही फॉल्स हैं इसलिए ट्रू आएगा। बाई कंडीशनल ट्रू कब होता है, P और Q के दरमियान बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है, जब P और Q की दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम हो। जहाँ P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम इसलिए दी गई हैं क्योंकि P और Q लॉजिकली इक्वलेंट हैं, इसलिए P और Q की दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है, तो बाई कंडीशनल हमेशा ट्रू होगा। अब बाई कंडीशनल ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, बाई कंडीशनल क्या है, टोटोलॉजी है, बाई कंडीशनल में कहीं फॉल्स आएगा ही नहीं है इस केस में। तो ये एक रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, आगे चल के आपने इस्तेमाल भी करना है कि जब दो प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्वलेंट हों तो उनका बाई कंडीशनल ऑलवेज टोटोलॉजी होगा। लॉजिकली इक्वलेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट बाई कंडीशनल P and Q and P and Q or negation P and negation Q are logically equivalent। एक कंपाउंड प्रोपोजिशन ये है और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन ये सारी की सारी है, इन दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है। क्या करना है, ट्रूथ टेबल की मदद से आपने सिर्फ यही साबित करना है कि इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज सेम हैं। ट्रूथ टेबल जब बनाने लगेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, P Q और उसके बाद निगेशन P निगेशन Q, P एंड Q, फिर निगेशन P एंड निगेशन Q, और फिर P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, और एक फाइनली वो भी चाहिए बाई कंडीशनल P Q। ठीक है, ये जो दो कॉलम्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनको हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है। हाँ, इनकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अब ज़रा जल्दी से चलते हैं, P के बारे में क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू, Q भी ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अगर P ट्रू है तो नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। P एंड Q देख लें, सिर्फ यही ट्रू आना है, यहाँ फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स। निगेशन P एंड निगेशन Q, वो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू। निगेशन P एंड निगेशन Q। उसके बाद अब P एंड Q। अच्छा, अब ये देखें P एंड Q ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, ये ट्रू।
अच्छा, अब ये वाला P जो बाई कंडीशनल है, वो तो P और Q की दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यूज हों तो आता है ट्रू। P और Q की ये है, यहाँ ट्रू और यहाँ ट्रू, बाकी तो उसने फॉल्स आना है। आप अब इस कॉलम को बड़े गौर से देखें कि ये वाली जो प्रपोजिशन है, जब वो ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, जब वो फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है, जब वो ट्रू है तब दूसरी भी ट्रू है। यानी इसकी ये वाली जो प्रपोजिशन है और ये वाली जो प्रपोजिशन है, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है। जब इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होंगी तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी। तो ये लास्ट दो कॉलम जो हैं ये डिटरमिन कर रहे हैं कि इसकी और इसकी ट्रूथ वैल्यू दोनों की सेम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट biconditional PQ is logically equivalent to किसके, P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं, बाई कंडीशनल P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, जिसमें इक्वल के ऊपर भी एक साइन डाल देते हैं, 3 लाइंस, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट, P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। इसके साथ ही आज हमने इस लेक्चर में लॉजिकल इक्विवेलेंस भी डिस्कस कर ली है कि कंपाउंड प्रपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होती हैं, जब उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम हो। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जो दो स्टेटमेंट्स को अगर वो कहता है कि आप साबित करेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, तो जस्ट आपने ट्रूथ टेबल बनाना है और जिन प्रपोजिशंस को वो लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करने के लिए कह रहा है उनकी अगर सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं ट्रूथ वैल्यूज़, तो आप कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और अगर उसने कहा होगा कि प्रूव करें तो वो होगा लाजमी। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद करने हैं ताकि थोड़ा सा काम भी हो जाए और आपको आ भी जाए। थैंक यू।